अच्छा, जब मैंने फिल्म में जब दिखाया ना कि लड़के को पीट के आई दोनों बहनें, तो उनकी माँ बोलती कि चल छोरियों से पिट के आ गया कमबख्त, ऐसे उसको थप्पड़ मारा। तो अब जब सबने, अब तो फिल्म देख ली सबने, तो अब तो आपने उसकी बीवी ने तो बहुत मारा होगा उसको कि तू लड़कियों से पिट के आया था बचपन में। तो अभी भी है बंदा आसपास जिसको पीटा था आपने? नहीं, इतना हमें याद नहीं है कि कौन था। नहीं, उसको तो याद होगा ना जिसने खाई है। जिसको पीट के आप तो भूल गई। पर चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है। अभी आप रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं, तो अभी आप कौन से कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही अभी हैं? हमारी दिल्ली में प्रो रेसलिंग लीग स्टार्ट हो रही है, तो अभी वही चल रही है हमारी। तो आप दोनों ही एक साथ प्रैक्टिस करती हैं? जी, हम चारों बहनें एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी। पर बहुत अच्छी स्पिरिट है आपकी। और इस आप बार हम सिद्धू पाजी को मिस कर रहे हैं, वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे प्रो रेसलिंग। कहाँ पे? मैं पिछली बार ये लीग कबड्डी? आप हर जगह ही होते हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने आईपीएल सुना था, मैंने क्रिकेट, मैंने कमेंट्री, मैंने पार्लियामेंट सुना था। हमारे शो पे आप मिलते हैं, कबड्डी में भी जाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इसकी फाइट अभी तक याद है, इन दोनों की। इनफैक्ट एक फाइट में ये 12-4 से डाउन थी, मैं भी ठीक कह रहा हूँ? यस सर, यस। 12-4 से डाउन थी और वो फाइट जीती ठोको गुरु। और फिर गीता जो मैच जीती उसमें भी बहुत डाउन थी आप। यस, जो लास्ट वाला मैच जीती थी आप। लास्ट के कुछ 5-7 सेकंड में। हाँ, आखिर 5-7 सेकंड में ये भी 5-6 पॉइंट डाउन थी। तो ये जो जुझारूपन है ना, कि आदमी का किरदार तब दर्शाया जाए जब पूरी तरह से वो नीचे लगा हो और वहां से वो उठ के आए, तो फिर उसको असली किरदार मानते हैं, स्पोर्टिंग किरदार मानते हैं। कैरेक्टर इज नॉट मेड इन अ क्राइसिस, इट इज एग्जिबिटेड। ठोक दो भैया एक। तो ये मैंने उस टूर्नामेंट में भी देखा जी। ये लड़ने की शक्ति, आपदाओं से टकराने की शक्ति और हार ना मानने की शक्ति, ये एक स्पोर्ट्समैन का सबसे बड़ा किरदार है। और जिसमें ये नहीं है ना, जो पुचक गया। आजकल के नौजवान मैं देखता हूं, थोड़ी सी हार होती है रोने लग जाते, थोड़ी सी हार होती है रोने लग जाते, उनको हार बर्दाश्त। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन हर रोज हारता है। मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूं बाजी। है? मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूं। हमारा शो भी तो बंद हो गया, दोबारा खोला ही हमने। बबीता, आपकी सबसे मुश्किल कुश्ती कौन सी रही है? 2012 में मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया था। अच्छा। तो मेरी सेमीफाइनल बाउट थे कनाडा के साथ, तो मुझे उस टाइम कोहनी में मुझे चोट लग गई थी। अच्छा। तो सेमीफाइनल तो मैं लूज कर गई थी, तो मेरी रेपीचेज के लिए बाउट आनी थी। ओके। 3rd 4th की बाउट। और तो बीच में 1-2 घंटे का रेस्ट था। जब 1-2 घंटे का रेस्ट हुआ तो दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। उस टाइम तो बॉडी वार्म अप थी क्योंकि पता नहीं चल रहा था। राइट। तो कोहनी के साथ साथ मुझे नी में भी दर्द हो गया। ओए होए, फिर? बाउट के अंदर तो मुझे पता नहीं चला कि कब किस टाइम क्या लगा। तो जैसे ही रेस्ट हुआ तो मैं जब उठ के चली, जब वार्म अप के लिए दोबारा कि बाउट आने वाली है, तो न मेरे से चला जा रहा, न मेरे से हाथ हिल रहा। मैंने सोचा कि आज तो कुछ भी हो, यहाँ पे अगर मैं पहुँच गई तो अब मुझे मेडल जीतना ही है, क्योंकि ये लास्ट बाउट है। और अगर अब मेडल नहीं लेके जाऊंगी तो फिर मेरी मेहनत का शायद कुछ भी फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे। तो मैंने हिम्मत की और मेरा दर्द को मैं भूल गई मैट के ऊपर जब चढ़ी तो। और मैं पहला राउंड में 6-0 से हार गई थी। सेकंड राउंड में फिर वापसी मुझे, मेरे दिल में ये था कि नहीं, मैं जीतूंगी ये बाउट। पहले राउंड में अगर आप कुछ मिस कर देते हो, या अगर 6-0 से आप हार गए, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लूज हो जाता थोड़ा है। लूज हो जाता है, क्योंकि पहला राउंड उनके हाथ में चले जाता। अगर दूसरा राउंड वो जीत जाती है तो वो कुश्ती जीत गई। तो दूसरा राउंड में वो मैंने अटैक किया तो उसने डिफेंस करके उसने फिर 2 पॉइंट ले लिए। फिर दोबारा फिर मैंने अटैक किया, फिर उसने फिर दोबारा 2 पॉइंट लिए। 4-0 से मैं पीछे। अच्छा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये था कि मैं इसको हरा सकती हूँ आराम से। तो लास्ट में 1-1.5 मिनट बची हुई थी, तो मैंने अटैक किया और वहीं पे उसको बाईफाल कर लिया और वो बाउट मैं जीत गई। तो वो बाउट जीतने के बाद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं वो बाउट जीत गई। यही स्पिरिट होती है। बिल्कुल। नहीं तो हमारे देश में आज भी कई ऐसे परिवार हैं, और वो बहुत कम रह गए हैं अभी, ऐसे हैं नहीं, कि जो बेटी के जन्म के ऊपर मायूस हो जाते हैं। वो पता नहीं क्यों होते हैं, और मुझे आज तक समझ में भी नहीं आया। हालांकि हमारे परिवार में बाजी, हमारे परिवार में हमेशा लड़कों की पिटाइयाँ हुई हैं, लड़कियों के जन्म पे बड़ी खुशी मनाई जाती है। मेरे घर में जब मेरी बहन हुई तो बड़े खुश हुए सारे, हम तो चित्र खाते बड़े हो गए। तो महावीर जी, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग ऐसे हैं
जिनके घर में जब बेटी होती तो ऐसा कहते हैं कि नहीं काश बेटा होता तो अच्छा होता, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लड़की होती है, जिस घर के अंदर लड़की नहीं होती, उसको, उस माँ बाप को सिर्फ हमदर्दी का या अपनापन का कोई ज्ञान नहीं होता। जब लड़की होती है, जब पता चलता माँ बाप ने, दिल उसका जब कमज़ोर हो जाता है, जब जिसके घर में, और जहाँ लड़की नहीं होती, मैं तो उस घर को नरक मानता हूँ। जहाँ मैं तो क्या बात है। अच्छा गीता, जैसे आपकी इतनी लंबी सक्सेस की स्टोरी है, बेसिकली आपने बचपन से पहलवानी करनी शुरू की, अब जाके आपने गोल्ड मेडल जीता, तो फिल्म में तो पाजी 2-2.5 घंटे में आप क्या दिखा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? तो मेन इवेंट्स दिखाते हैं। बाद में आपको लगा फिल्म देख के कि अरे अभी तो हमारे बहुत सारे किस्से थे जो रह गए हैं, कोई ऐसी चीज़ें जैसे आप महावीर जी के साथ, अपने पापा के साथ एक कुश्ती का सीन है इनका, तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है, तो वो सच्ची में ऐसा हुआ था? आपने पापा के साथ कुश्ती की थी? एक बार नहीं कई बार होते थे, क्योंकि पापा भी खुद पहलवान रहे हैं। और मतलब वो जो भी पहलवान, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है, तो उसके अंदर, और पहलवान तो मतलब अंदर उसको ताकत का ही खेल होता है। जी जी। तो उनको हमेशा, मतलब कोई भी पहलवान एज हो गई तो वो लेकिन वो सोच जो है अंदर का, जो पहलवानी की जो अंदर झिझक उठती है अंदर से कि मैं भी कुश्ती लड़ूं, मैं भी कर सकता हूं, तो वही पापा के साथ था कि वो सोचते हैं, अभी भी सोचते होंगे कि मतलब अभी भी मेरे में ताकत है और मैं कर सकता हूँ अभी भी। तो जब भी हम कहीं बाहर से आते थे तो पापा हमें देखने के लिए कि हम कितनी मेहनत करके आए हैं, अच्छा। हमारे में ताकत कम हुई या ज़्यादा हुई, तो देखने के लिए मतलब ऐसे सीधा नहीं बोलते थे कि टेक्निक बताता हूँ, तो फिर उसके बहाने मतलब खींचना, उसके बहाने कुश्ती शुरू कर देना, तो वो करते थे हमारे साथ प्रैक्टिस। तो कभी रहम नहीं करते थे कि मेरी अपनी बेटियां हैं, मतलब पूरा पकड़ के घुमा देते हैं? कभी कभी रहम भी करते थे, लेकिन वो ताकत भी पूरी लगाते थे, देखते थे कि मतलब हमारे में कितनी ताकत है। नहीं करते थे उसको Okay. कि मैं उनके ऊपर रहम कर रहा हूँ। पर चेक करते रहते थे कि सीरियसली प्रैक्टिस कर रही हैं? सीरियसली प्रैक्टिस कर और रहे ये हैं। उसी चीज का नतीजा है पाजी, उसी का नतीजा है। महावीर जी, कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेनिंग के दौरान आपने ज्यादा ही सख्ती बरती हो, लेकिन बाद में आप, क्योंकि उनके बाप भी हैं, तो कभी आपको अकेले में रहम भी आया हो या आपको दुख भी लगा हो कि नहीं यार आज मैंने ज्यादा कर दिया, मैंने ज्यादा थका दिया अपनी बेटियों को, ऐसा कभी हुआ आपको ऐसी फीलिंग आती? ये तो देखो, हर एक माँ बाप के सोच होती है अभी जी अपने बच्चे को ज़्यादा जब मैं ले जाओ, कुश्ती में ले जाओ, चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, जी तो सोच तो हर एक माँ बाप की होती है। जी। लेकिन उसके लिए जो है ना पीछे लगना पड़ता है। आपने बढ़िया स्कूलों में बच्चा भेज दिया, आपने ट्यूशन लगवा दिया, लेकिन आपने खुद ने उसका जो नहीं जायजा लिया, इस तरह 2 महीना में तरह लड़का इंग्लिश में कैसे चल रहा है, मैथ में कैसे चल रहा है, साइंस में कैसे चल रहा है, खुद आपने जो उसका नहीं देखोगे तो मैं जानता हूँ उसका रिजल्ट तो बहुत कमाने चाहने से सिर्फ भाग्यवान होगा जो अपने आप मेहनत करके, जो फिर बच्चे की उम्र उस टाइम खेलने की होती है। जी। तो देखो, जैसे बापू सेहत के लिए अब तो हानिकारक हो, तो हर एक बच्चे को उस टाइम जब खेलने की आदत होती है, बस स्कूल से आया बस अपना खेलने के लिए निकल जाए, और उसको आपने को नहीं बैठ जाए पढ़ते हैं, फिर उसको ट्यूशन के ऊपर भेज दे, तो वो बच्चा जो है उन्हें तो माँ बाप जो है अपने लिए जो है यूँ लगा भी तेरे तो पीछे पड़ गया है। देखिए, हर एक माँ बाप चाहे कोई भी हो, जी देखो उसके बच्चे के भविष्य के लिए लड़ता है, उसके भविष्य बनाने के लिए करता है। बिल्कुल। तो उसके बाद में देखो माँ बाप को भी देखो, तेरा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई में है, देखो सुबह जिसने 2 घंटे पढ़ते नहीं, उस माँ बाप की भावना ऐसे आ गई अब तो इसने रेस्ट करना चाहिए। तो मैं तो बहुत कठोर मेहनत करवाता था, तो आत्मा में तो नहीं होता था, देखो इतनी छोटी उम्र है, इतनी मेहनत करवा रहा है जी। लेकिन मेरी एक सोच है भाई, देखो कुछ पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ा, दुनिया के नंबर 1 आने के लिए ना कुछ नहीं चबाने पड़ेंगे। एक्चुअली ये मैसेज बच्चों के लिए है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बचपन में कुछ ऐसी सीख होती है जो माँ बाप देते हैं। जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे कि या तो अब काम कर लो, आगे जाके आराम कर लो, बाकी आगे जाके वो जिंदगी मौत तो भगवान के हाथ में। कहते या तो अब काम कर लो, आगे आराम कर लो, नहीं तो अब आराम करना है, आगे जाके काम करना पड़ेगा। तो ये बातें उस समय समझ में नहीं आती थी, तो रजाई से निकलने का दिल नहीं करता था, पढ़ने को दिल नहीं करता था, तो पर अब जाके समझ में आती हैं कि उनकी कही हुई जो बातें थी वो हमारे लिए कितनी अच्छी थी। सो जितने भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको कहते हैं कि आप पढ़ लो या कुछ कर, जो भी आपको वो करना चाहते हैं, आप करवाना चाहते हैं, आप उनकी बात सुने, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो आपके लिए सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे
तो दुनिया समझ आने लगती है। इलाज कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि इफ समबडी कम, तो अगर उनको आँख का प्रॉब्लम है तो यू डू इलाज ऑफ नाक, ऐसे क्यों? क्योंकि वी आर डिफरेंट, ये हमारा मोटो है। नहीं तो देखिए कितना मोनोटोनस हो जाएगा ना, किसी को आँख का प्रॉब्लम ने आँख का इलाज कर दिया, क्या मजा आया? कोई मजा नहीं है इसमें। अभी आप सिद्धू जी को ही देख लीजिए, वो क्या करते हैं? नहीं वो कुछ नहीं करते, वो ऐसे घूर के हमको देखते रहते हैं। मैं ऐसे ही कह रही हूँ, देख लीजिए उनको। जी सनी, हाँ जी। गोल्डन हिरन, हाँ, स्पेशली मेड फॉर यू। पुष्पा, so sweet. टाटा, Tata. बाय। Bye bye. Very nice. We used whole wheat grain to make this. Oh, You can eat also. organic. Yeah, organic. सनी के लिए जोरदार तालियां। सनी प्लीज। सनी इतनी खूबसूरत है, लेकिन ये हॉरर फिल्में बड़ी करती हैं। क्या करती हो? हॉरर फिल्में बड़ी करती हैं आप ना, भूत प्रेतों वाली। मैंने सिर्फ एक ही किया था। वो एक ही मैंने 6 बार देखी ना, तो मुझे लगा सारी आपने हॉरर फिल्में की। सनी, डू यू बिलीव इन भूत प्रेत, घोस्ट? हाँ, सच्ची में? सच्ची में। कभी आपको डर लगा, कभी सपने में आए भूत प्रेत? वो स्कैरी वाले गोस्ट नहीं, मैं मानती हूँ कि जैसे मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, एंड एक बार हुआ था, मैं मम्मी पापा को इतना गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो यहाँ होना चाहिए था फॉर माई ब्रदर्स वेडिंग। आई सेड दिस, ये मेरा काम नहीं है, देयर सपोज्ड टू बी हियर, उनको सपोर्ट करना था, ये सब चीज़ें उनको करना था। और उस टाइम पे एक गाना था जो मेरे पापा मम्मी को हमेशा, जब वो गुस्सा करती थी, हमेशा गाते थे, और वो सॉन्ग उस टाइम पे प्ले किया। सो आई बिलीव दैट देयर आर योर फैमिली मेम्बर्स या आपके जो करीब है, जो इस दुनिया में नहीं है अभी, दैट दे आर ऑलवेज विथ यू। So sweet. Wherever they are watching you, they are giving you blessings, and they are very proud of you. अरे सनी, बहुत सारे लोग सनी लियोनी का नाम जो है प्रोनाउंस करते हैं, कई सनी लियोन बोलते हैं, और आपका नाम और सनी पाजी का, सनी देओल, बड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने सनी देओल को फोन किया और आपको लग गया हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। वैसे आप कभी सनी देओल से मिली हैं? नहीं, उनके पापा मैंने उनके पापा के साथ मिली, धर्म पाजी से। बहुत स्वीट है वो। और मैंने माफ़ी मांगा क्योंकि इतने बुरे जोक्स हैं, दैट आई वांटेड टू से सॉरी टू सनी देओल, क्योंकि हमारे दोनों के बीच इतने बुरे जोक्स होते हैं। भाई आपको पता है सनी को गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। सनी, आप गूगल पे किसको सर्च करती हैं? आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट कौन? यार Actually, I believe you were on one of those lists this year. Yeah, Yeah, I was. you were. Congratulations. सनी, हमें इतना तो पता है आप इंडियन हैं, आपके पापा इंडियन थे, मम्मी दोनों इंडियन, और आपका नाम सनी जो है अभी पॉपुलर है बहुत, लेकिन आपका असली नाम क्या है सनी? करणजीत कौर वोरा। करणजीत कौर वोरा। हाँ जी। क्या बात है पाजी, ये सारी दुनिया जानना चाहती है एक्चुअली कि आप दोनों कहाँ मिले थे सनी पहली बार? लास वेगस। लॉस वेगस। शादी के लिए प्रपोज किसने किया, आपने कि इन्होंने आपको किया था? डैनियल ने मुझे किया। Daniel, you proposed Sunny Yeah, of for course. marriage. Okay. So you met her first in Las Vegas. Yes. Las Vegas जगह ही ऐसी है, सारी अच्छी चीजें होती हैं उधर। What a perfect place, right? It's Actually, I would love to visit there, but I didn't never been to. अच्छा, मैं तो इंग्लिश मेरी मना फंस जाता हूँ मैं। अच्छा, डैनियल के काफी सारे टैटू हैं ना? सनी हाँ। कितने टैटू हैं डैनियल I के? mean, इतने सारे tattoos हैं that
ये आपके हस्बैंड के बॉडी पे टैटू है कि टैटू के ऊपर हस्बैंड बनाया हुआ है आपने? मेरा फेवरेट वाला यहाँ है. वो क्या है फेवरेट वाला? Your tattoo, Daniel? You have a nice body. You can show your tattoo. Yeah. Awkward. No, it's not. It's not. Come on, Daniel! You can see this, that's enough. But we can't see, na, proper. Oh! Oh, how awkward. तो पूरा बगीचा ही है मतलब कितने सारे डेट सो देयर इज स्टार एंड There's lots of different things, yeah, everywhere. वो This is गिटार his other girlfriend. Before her though, before. Cheating. Just so I don't forget. सो एक लड़की है जो गिटार बजा रही है एक स्टार है काफी सारे फूल पत्ते हैं Lots of. गोभी वगैरह भी हैं रोज भी हैं यहाँ पे फेवरेट वाला उनका फेवरेट ही वांट टू सी सनीज फेवरेट टैटू I want to know your favorite. I didn't see the whole tattoos but I like rose That's. and I like that guitar that Okay. girl playing guitar I love guitar you play guitar I like that one. आमतौर पे हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ज्यादातर वाइफ फोन कर करके पूछती हैं कहाँ हो कब आओगे ऐसा आप दोनों में से ये कौन करता है ये आपको ज्यादा फोन करके पूछते हैं कि आप इनको ज्यादा फोन करके पूछती हैं Do you call me more? When are you coming? or Why are you I late? call you more to see who's coming home first. I don't know. I think it's even. It depends. Every day is different. हाँ हर रोज कुछ ना. हाँ. But हम दोनों को All day we're talking to each या मिस करते हैं. other. Yeah. सो स्वीट मतलब Yeah. टिपिकल जैसे इंडिया में मियाँ बीवी होते हैं वैसे ही नहीं है मिस करते हैं साथ में रहते हैं अंडे बनाते हैं बिना शेक किए खा जाते हैं ओके अच्छा सनी मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछूंगा आपको खाली यस और नो में जवाब देना है ठीक है ठीक है. सनी इतनी खूबसूरत है कि एक आध महीना ना भी नहाए तो पता नहीं चलेगा पर कभी ऐसा हुआ आपने नहाना स्किप किया हो No, not really. पूरी लाइफ में कभी भी नहीं नहीं, बट जब मैंने डैनियल को मिली थी उनको शावर्स अच्छे नहीं लगते थे. डैनियल को शावर लेना अच्छा नहीं लगता That sounds much worse than it was. तो आप मतलब हमेशा नहाती हैं वेरी गुड अच्छी Yeah. बात है कभी आपने होटल में ठहरी हो और आपने वहाँ से कोई कई बार होता है ना छोटे छोटे टॉवल अच्छे लगते हैं तो उठा के अपने बैग में रख लिया हो कभी ऐसे किया You know, अगर कुछ मेरे पास है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा बैग में लीक होगा, then शायद मैंने किया. कभी डैनियल का फोन चेक किया आपने लाइक किसी लड़की का फोन नंबर के लिए नहीं. अच्छा तो फिर किस लिए टाइम देखने के लिए Just अगर मुझे किसी का नंबर चाहिए था या कुछ करना that's it, but nothing ऐसा नहीं. सो स्वीट Every female that calls for me wants to know about her. They only ask for her. Oh, I'm so happy. A female call. Hi, is this Daniel? Yeah. Can I speak to Sunny? Always. Every phone call. कैन यू स्पीक पंजाबी I mean, अगर लिखा है मैं कोशिश करूंगी उनको पढ़ सकती जैसे हूँ, मैं ऐसे लेकिन मैं आपको कुछ सिखाता हूँ Okay. कि पंजाबी में बोलना है कि मैं तेनू प्यार कर दी है मैं तेनों प्यार कर दिया. डैनियल ते वैसे ही है डैनियल तो नहीं वैसे है. I love you. And Daniel's like, whatever. ओके सॉरी आपको पूरे फील के साथ सनी जो डायलॉग है उसको पूरे फील के साथ बोलना है जैसे सच्ची में शूटिंग हो रही है ठीक Okay. ओके द फर्स्ट डायलॉग इज नहीं रंजीत नहीं रंजीत, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो. वेरी नाइस दूसरा डायलॉग है ओके एक चुटकी सिंदूर की कीमत You say this. No way, you say. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सॉरी डैनियल बाबू एक It's a very चुटकी popular dialogue. की एक सिं- चुटकी सिंदूर ओ, की कीमत एक चुटकी सिंदूर की कीमत. यस यू नो सिंदूर लेडीज पुट इन रेड कलर रेड चिली या एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो डैनियल बाबू एक चुटकी एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो
डैनियल बाबू। पता नहीं सनी, इज इट ट्रू कि आपकी जब कोई फ्रेंड फैमिली आगे बढ़ाती हैं, आई मीन माँ बनती हैं, तो ये अपने हाथ से बना हुआ कंबल उनको देती हैं? इज इट ट्रू? हाँ, it's true. तो आप उनसे कंबल कब ले रही हैं? आई मीन एनी फैमिली प्लान? अब इस मोमेंट पे नहीं, but Okay. it would be very nice. So right now you are focused. मुझे अपना कंबल बनाना। I'm making blankets for all of our friends and babies. अच्छा, वैसे एक बड़ा कोइंसिडेंस है। आपका नाम के से शुरू होता है, जी। मेरा भी के से शुरू होता है। आपका दूसरा जो लेटर है वो भी ए है, के ए, मेरा भी के ए। तो 2 अक्षर तो मिल गए, जी। आधा और मिल जाए तो 2.5 अक्षर प्रेम के हो जाएं कंप्लीट। आजकल ट्रेंड भी है बाजी, जैसे अभी ऐश, सफीना। सोचो कैट आपका और मेरा नाम मिल जाए तो आपको पता क्या बनेगा? कैपी कैट। कैपी कैट या थोड़ा और रोमांटिक नहीं होना चाहिए? मैंने कुछ अच्छा सा, हाँ, करेक्ट। प्यारा, खूबसूरत। कैपी कैट ऐसे ऐसे वो ड्रिंक लगता है ऐसा। कटरीना, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ऐसे, जी। ब्रेकफास्ट में क्या खाती हैं आप? कभी अंडा, अच्छा कभी टोस्ट, अच्छा, ऑरेंज जूस, ओके पैनकेक्स, ओके, दलिया अच्छा। और तो कोल्ड क्रीम वगैरह नहीं खाती हैं आप? कोल्ड क्रीम। नहीं नहीं नहीं। तो ये वो तो रूमर्स बिल्कुल हैं, नहीं खाती। कहते हैं कि वो इतनी गोरी है शायद कोल्ड क्रीम खाती है नहीं नाश्ते नहीं में। नहीं नहीं, मेरा एलर्जी है डेयरी से। Don't underestimate your nani and her jawani. Don't underestimate your nani and Her jawani. her जवानी। वैसे भी सिद्धू कमाल की साहब जो line है ना, you liked it? सिद्धू साहब तो वैसे ही रिटायर हो गए और इसीलिए तो कमेंट्री कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ सिद्धू साहब 2-4 कमेंट्री हम पर मार दो। तो सिद्धू साहब मैं आपकी हो जाऊंगी। अरे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। आप इस फिल्म में कैटरीना से कह रहे हैं, है सिद्धार्थ? हाँ जी। सिद्धार्थ इस फिल्म में कैटरीना से कह रहे हैं कि कहते हैं मैं शादी नहीं कर सकता, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो करियर दांव पे लगाने को तैयार हैं। यू वॉन्ट बिलीव कैटरीना, मैंने सोनी चैनल को बोला, मैंने कहा अगर कैटरीना मान गई तो नेक्स्ट सैटरडे संडे क्राइम पेट्रोल चला देना 9 बजे। तो मैं भाग जाऊंगा। अच्छा। बिकॉज इफ कैटरीना विल से यस, यस किस चीज के लिए? वो रहने दो, क्योंकि मैंने बोल दिया तुम ना कर दोगी, मेरी उम्मीदें टूट जाएंगी, मेरा काम खराब हो जाएगा। अच्छा। सो लेट इट बी वन साइडेड। Let it be one. अच्छा सिद्धार्थ, आप इस मूवी में मैथ के प्रोफेसर है, राइट? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड। कैटरीना की हाइट है 5'8" और कैटरीना की वेस्ट है 26, तो कैटरीना का कितना प्यारा मेरे से? How are you? मैं ना कैटवॉक का फंक्शन था हमारे यहाँ पे पिछले मोहल्ले में, तो मैं कैटवॉक करने वहाँ पर गई थी, लेकिन कैटवॉक करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। उन्होंने मुझे मौका दिया ही नहीं, उन्होंने मुझे करवाया ही नहीं, तो इसके लिए रह गया है। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ मेरी कैटवॉक। जी बिल्कुल। तुझे आती है? करके दिखाइए ना। ये आपकी 2 पूछ है, एक यहाँ से भी वहाँ से भी? नहीं वो पूछ है, ये मेरे बाल है, मेरी चोटी। अच्छा। वो थोड़ा आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। खैर चलिए मैं आपको अपना कैटवॉक दिखाती हूँ। ओके रेडी? चलिए ये तो देख रहे हैं, उन्होंने तो देखा नहीं। थैंक यू। ओके रेडी फॉर इंटरनेशनल कैटवॉक म्यूजिक। तभी तेरे पीछे कुत्ता छोड़ा उन्होंने। ऐसे कौन करता है कैटवॉक? नहीं बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं होती है।
नहीं। कैट वॉक ऐसे नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। ये तो भैंस वॉक थी, भैंस वॉक। कैट, आपने लंदन में बहुत सारी शादियां अटेंड की होंगी, आपने रिलेटिव्स की शादियां अटेंड की होंगी इंडिया में, लेकिन कभी आपने कोई ऐसी शादियां अटेंड की जो टिपिकल इंडियन शादियां होती हैं, जैसे हम जैसे लोगों की शादियां होती हैं? जैसे आपके परिवार में कभी किसी की शादी होती है तो अल्कोहल कम पड़ जाए तो जीजा नाराज होता है कभी? वैसे भी I have 6 sisters, but none of us are married yet. So अच्छा। हमारे परिवार में ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक, लेकिन यहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त हैं that I've gone. सिस्टर की जब शादी होगी जी तो आप जूते चुराते हैं उधर? बिल्कुल। रस्म होती है कि सालियाँ जो होती हैं, दुल्हन की सिस्टर जो होती है, वो खड़ी हो जाती है जब बारात आती है ना, दूल्हा आता है घोड़ी पे, तो वो खड़ी हो जाती है, जीजा जी नो। तो ऐसे रिबन कटवाती हैं। तो आप ऐसी रस्में होती हैं आपके फैमिली में? बिल्कुल एकदम सेम टू सेम। ऐसी खूबसूरत साली अगर कहे कि जीजू शगुन चाहिए, बंदा कहे छोड़ पड़ा तेरी बहन को, तू ही आ मेरे साथ। एक्चुअली अच्छा, हमारी इंडस्ट्री की बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री के जो तीनों सुपरस्टार्स खान्स हैं उनके साथ काम किया है। किसी ने एक खान के साथ काम किया, किसी ने 2 खान्स के साथ काम किया है। कटरीना ऐसी ही हैं अभिनेत्री जिन्होंने तीनों खान्स के साथ काम किया है, शाहरुख, सलमान, आमिर। तो कटरीना, मेरे को एक बात बताइए कि उन तीनों खान्स में ऐसी कौन सी बात नहीं है जो आप उनको छोड़ के आज मुझसे मिलने आई? पहली चीज़, इन तीनों के पास ऐसा शो नहीं है जहाँ पे हम लोग हमारा फिल्म प्रमोशन के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इन तीनों के पास तो आपके जैसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ही नहीं। एंड इन लोगों के साथ मैं फिल्म करती हूँ, पूरा फिल्म जी। तो 100 दिन लगता है कम से कम, जी। और आपके साथ मतलब सिर्फ 1 घंटा। ये क्या था सिद्धार्थ, एक कॉम्प्लीमेंट था? 3rd वन। उन सब के साथ 100 दिन, तुम्हारे साथ 1 घंटा ही बेर कर सकती तुम्हें। कैट, ही इज टीजिंग मी। सॉरी। हेलो पुलिस स्टेशन। One guy is disturbing us. Okay. वो कहते let him be. I'll give it to you पाजी। अच्छा, कौन सा तुम ब्लू ये? नहीं ब्लू नहीं, काला ही पहनूंगा फिर। नहीं मतलब ये डंडी कौन सी चीज? डंडी, मैं बंदा मैच वाला हूँ, डंडी पिंक चाहिए। पिंक चाहिए इनको, पिंक। ये दिखा पाजी, ये तो सूट के साथ भी मैच होगा। तो बढ़िया। चलो क्या हो रहा है, सेट टूट जाएगा सर। चश्मे के ऊपर चश्मा। आप बच के रहिए, इसके अंदर का नाना कब जाग जाए कुछ पता नहीं है। मेरे को लगा था मैंने नर्स रखी हुई है, बट नहीं, मैंने तो बंदरिया रखी हुई है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे बंदर कहा? तेरे को क्यों बुरा लग रहा है? बुरा तो बंदर को लगना चाहिए भाई। ओह, आई एम सो सॉरी, आपको बुरा लगा? नहीं, बुरा मुझे को लगा, बुरा तो बंदर का। इसका मतलब तूने मुझे बंदर कह दिया। अच्छा। आज ही फोर्स 2 का जो है ट्रेलर लॉन्च हुआ है, बहुत मजेदार लग रहा है, बहुत कमाल का एक्शन है। दोनों ही मारपीट कर रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। अच्छा जॉन, ये बात अफवाह है कि सच है कि जब आप कहीं जाते हैं गाड़ी लेके, आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती तो आप लोगों की गाड़ियां उठा उठा के इधर उधर रख देते हैं? सही बात है? ये हुआ था, हम बुडापेस्ट में शूट कर रहे थे और मतलब लेन जहाँ पर हम शूट कर रहे थे वहाँ पे एक अजीब सी गाड़ी लगी हुई थी, तो सब जोक यूनिट में जोक कर रहे कि जॉन को बोला ना उठा के वो कहीं और रख देगा गाड़ी। हमारे ऐसे होते ना, हमारे डीएन नगर, कीर्ति नगर,
लक्ष्मी नगर, बुडापेस्ट। पर बड़ा मजा, ठंड थी वहाँ पे। हाँ, काफी ठंड थी। एक दिन था जहाँ पर हम एक टनल में शूट कर रहे थे और वहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्रीज था। अच्छा। तो और मुझे तो मुंबई की ठंड सहन नहीं होती, तो मैं तो ऐसे मतलब आई वाज फ्रीजिंग। ओहो, तो जॉन को तो पूरे कपड़े पहनने पड़ गए होंगे वहाँ पे। नहीं, वो फिर भी नहीं पहनेगा। तब भी नहीं पहने? वो तब भी नहीं पहनेगा। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अरे बाइसेप्स कैसे दिखेंगे? वो तो नहीं। वो तो रुक रहा था कि कब मैं जैकेट उतारूं और मेरे बाइसेप्स दिखे। बाइसेप नहीं, शर्ट भी मैंने उतारी। जॉन ने तो अपने जो प्रोड्यूसर है ना विपुल शाह जी, उनको भी इन्होंने बोला कि जब फिल्म का फर्स्ट हाफ खत्म होता है, इंटरवल आता है, इंटरवल में मेरी ऐसे ना शर्टलेस फोटो डाल दो तो पैसे मैं दे दूंगा। ही इज वेरी नॉटी गाय। जॉन, सोनाक्षी के साथ आपकी पहली फिल्म है ना ये, तो आप वेट कर रहे थे जब ये एक्शन शुरू करेगी तभी इसके साथ फिल्म करूंगा। नहीं, एक्चुअली एक एक्शन सीक्वेंस था फोर्स 2 में, और उस टाइम पे एक्शन सीक्वेंस के पहले मैंने इनका ट्रेलर देखा था अकीरा का जी। और उस टाइम पे जो एक्शन सीक्वेंस था उन्होंने ऐसे कोरियोग्राफ किया था कि सोनाक्षी साइड में है और मैं फाइट कर रहा हूँ। अच्छा। अकीरा का ट्रेलर देखने के बाद एक्शन डायरेक्टर को मैंने साइड में बुलाया और कहा कि शी विल डू ऑल द एक्शन, ये एक्शन कर सकती है, बहुत अच्छी एक्शन कर सकती है। और जो एक्शन सोनाक्षी ने इसमें किया इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्योंकि और मैं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे पे जब भी मैं सोनाक्षी से मिला, काफ़ी फॉर्मल था सोनाक्षी के साथ। सोनाक्षी यहाँ से जंप मारना है हमें, एंड विल यू डू इट? तो शी सेड हाँ, आई डू इट। और ये लड़की ने एक भी एक्शन सीन में ना नहीं कहा। शी इज डन एवरी एक्शन सीक्वेंस हरसेल्फ, सो बिग हैंड टू हर। शी इज क्या बात है। तो अदरवाइज आप सारा एक्शन खुद ही करने वाले थे पहला सीक्वेंस? जी 100%। तो आप सच्ची में सोनाक्षी को अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपको आलस हो रहा था कि सारा मुझे करना पड़ेगा? नहीं, मैं नर्वस तभी होता हूँ जब भी मुझे अकेले डांस करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ सोनाक्षी में एक कमी थी जी, वो कोने में जाके कहीं छुप के वो पिज्ज़ा खाती थी। और मैंने सोनाक्षी को वार्न किया था कि सोनाक्षी मेरे सामने कोई उल्टा सीधा जो चीज़ है ना, कुछ खाना मत। ये वार्न नहीं करता है, मतलब यहाँ पहुंचाओ सीधे आके हाथ से ले लेता है। मतलब यू कांट इवन रीच अ बाइट। तेरे पैदा होने से ना तेरे घर में ना खरगोश पैदा हो जाता। जा यार, मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद आई। अच्छा, इसका मुंह देखो, चंदा लेने नहीं आए होते लोग जो। मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरी बात सुनिए। बड़ा फायदा उठाता है अपने मुंह का, पता है? ये आसपास देखता ना, हम में से कोई नहीं है, तो कोई गाड़ी निकल रही हो ना, ऐसे पहले ऐसे खड़ा होता है एटीट्यूड में, कोई नहीं देख रहा ना, कहता है जा यार, मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद आई। तो ये भी टैलेंट है कपिल शर्मा, ये भी टैलेंट है। आप करके बताओ चौंक में खड़े होकर ऐसे। मैं नहीं करता, मैं इतना टैक्स भरता हूँ, मैं क्यों करूँ? कपिल जी, आप गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं। मेरा आज गला खराब होने से मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। बहुत अच्छा। और रोमांटिक गाना, मतलब विलन की एंट्री पे मैं तो डर गया था पीछे, भाई मेरे लिए ही। अरे हम कब से आपका वेट कर रहे थे, बोले ताहिर वॉशरूम गया। मैंने कहा ताहिर के 20 लीटर वॉशरूम गया। अच्छा, आपको पता है बाजी, जॉन ने फोर्स और फोर्स 2 तो अब की हैं, लेकिन इनमें फोर्स पहले से था बहुत ज़्यादा। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कहीं सुना था कि एक फिल्म में इनको रग्बी खेलते हुए ना किसी को स्टार को टक्कर मारनी थी। इन्होंने इतनी जोर से टक्कर मारी वो आदमी बेहोश हो गया। Actually, सच कह रहे हैं, I can't take the name of the co-star। वो तो नहीं। क्यों, आपने कौन सा स्मगलिंग की थी? आपने तो, अब नाम ले सकते हो। नहीं वो। अरे इससे एक कहानी याद आई है कि हमारा एक एक्शन सीन चल रहा था जहाँ पर जॉन ने मेरे कैरेक्टर का ऐसे गला जो है पकड़ा हुआ है। तो जॉन बहुत अच्छे हैं, बहुत अपने मतलब प्यार से पकड़ते हैं, पूरे ताकत से नहीं। तो मतलब रीटेक देने थे, कुछ 4-5 बारी हमने रीटेक दिए। तो हर टेक के बाद मुझसे पूछते थे, भाई तुम ठीक हो ना, एवरीथिंग ओके, ताहिर गुड? मैं बोला हाँ गुड, आप दबाओ जितना दबाना है। अगले दिन सुबह जब मैं उठा, यूं उठाऊं सर, मतलब गर्दन जो है मेरी हिल नहीं पा रही है। जॉन ने प्यार से पकड़ा है मेरे को। तो मैं सोनाक्षी को अगले दिन सेट पे बताया था, मतलब कुछ ऐसे। फिर वो अगले दिन मैं ऐसे ही बैठा उनका अंगूठा ही टांग जितना है, देखो तो भाया होगा। तो आपने 3 घंटे इनको मारा फिल्म में, आपको दया नहीं आई, लज्जा नहीं आई आपको?